साल का ऑटो रिक्शा चालक अपने ऑटो रिक्शा में बैठा था। सुबह के 8 बजे थे। वह रोज सुबह शहर के बाहरी इलाके में बने एक बस स्टॉप पर अपनी सवारी का इंतजार करता था। ये जगह थोड़ी सुनसान थी। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। रमेश ने अपने दोस्त सुरेश से कहा, आज तो 8 बज गए सुरेश, अभी तक कोई सवारी नहीं मिली। भाई, तुम सवारी का इंतजार करते हो या उस लड़की का? मैं किसका इंतजार करता हूँ ये तुम्हें पता है। रमेश को सुरेश की बात पर गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो सच कह रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसकी सुबह की पहली सवारी का इंतजार उस लड़की के इंतजार में बदल गया था। हर सुबह ठीक 8:15 पर एक लड़की बस से उतरती थी। वह हमेशा साधारण सलवार कमीज पहने होती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कभी किसी से बात नहीं करती थी, बस उतरकर तेजी से उस दिशा में चली जाती थी जहां आगे गांव पड़ता था। रमेश उसे रोज देखता था। उसकी सादगी, उसकी आंखों की चमक उसे धीरे धीरे पसंद आने लगी थी। वह हर सुबह 8:15 का इंतजार करने लगा था, सिर्फ उस लड़की की एक झलक पाने के लिए। जब उसने लड़की को बस से उतरते देखा, रमेश ने खुद से वादा किया, आज तो जरूर बात करूंगा, उसे कहीं छोड़ दूंगा और फिर उससे उसका नाम पूछूंगा। तभी 8:15 पर बस आई और वह लड़की उतरी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ऑटो स्टार्ट किया, लेकिन तभी उसकी एक दूसरी सवारी आ गई। भैया, हमें स्टेशन जाना है। रमेश निराश हो गया। उसने लड़की को जाते हुए देखा। शाम को जब सुरेश रमेश से मिला, तब सुरेश ने पूछा, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, आज फिर से उससे बात नहीं कर पाया, पर चाहे कुछ भी हो जाए, कल मैं उससे जरूर बात करूंगा। उसका इंतजार अब सिर्फ सवारी का नहीं, बल्कि उस अनजान लड़की का था जिसे वह प्यार करने लगा था। अगली सुबह रमेश ठीक 8 बजे बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसने अपने ऑटो को उस जगह पर पार्क किया जहां से वो लड़की को आते हुए देख सकता था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आज उससे बात करनी ही है, चाहे जो हो जाए। तभी उसका दोस्त सुरेश भी आ गया। अरे भाई रमेश, आज इतनी जल्दी, क्या बात है? रमेश ने झूठ बोलते हुए कहा, आज मुझे स्टेशन जाना है। सुरेश को पता था कि रमेश कहाँ जाना चाहता था। ठीक 8:15 पर बस आई और वो लड़की उतरी। रमेश ने तुरंत अपना ऑटो स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसके पीछे चलाने लगा। जब वो लड़की के करीब पहुंचा, तो उसने धीरे से हॉर्न बजाया। लड़की चौंक कर रुकी और पीछे मुड़ी। आज उसने पीले रंग का सलवार कमीज पहना था और उसके काले बाल, आंखें बड़ी और खूबसूरत थी, ठीक वैसी जैसी रमेश ने उम्मीद की थी। नमस्ते, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? लड़की ने उसे कुछ सेकंड तक देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। फिर उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं पैदल ही चली जाऊंगी। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, जैसे कोई धीमी सी धुन बज रही हो। रमेश निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बारिश होने वाली है, अगर आपको कोई परेशानी हो तो बताइएगा। लड़की ने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो रमेश के दिल में उतर गई। ठीक है। फिर सुरभि आगे बढ़ने लगी। रमेश ने उस दिन उससे और बात करने की हिम्मत नहीं की। वह बस उसे दूर से देखता रहा और उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसे धीरे धीरे उस अनजान लड़की से प्यार हो गया था।
अगले कुछ दिनों तक रमेश उसे रोज देखता रहा, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह बस उसे दूर से देखता रहता था और उसके ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन रमेश ने सुरेश से कहा, यार सुरेश, मुझे उससे बात करनी ही होगी। तो कर लो, वो तुम्हारी वजह से ही तो रोज यहाँ आती है। रमेश ने सुरेश की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे बस उस लड़की से बात करनी थी। रमेश के मन में उस लड़की से बात करने की इच्छा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। वह रोज बस स्टॉप पर उसका इंतजार करता, लेकिन कोई न कोई सवारी आ जाती और वह निराश होकर चला जाता। उसे लगा कि शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि वह उस लड़की से बात करे। एक सुबह जब रमेश सवारी का इंतजार कर रहा था, तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। बस स्टॉप पर ज्यादा लोग नहीं थे। आज तो कोई सवारी नहीं मिलेगी। ठीक 8:15 पर बस आई और वह लड़की उतरी। आज वह थोड़ी भीगी हुई लग रही थी और उसके चेहरे पर चिंता की एक हल्की सी रेखा थी। रमेश ने तुरंत अपना ऑटो उसकी तरफ मोड़ा और उसके पास जाकर रोका। बारिश बहुत तेज है, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं? लड़की ने उसे देखा और इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश का दिल खुशी से भर गया। वह लड़की ऑटो के अंदर बैठ गई। रमेश ने ऑटो स्टार्ट किया और आगे के लिए चलने लगा। रमेश अपनी उत्सुकता को दबा नहीं पाया। रमेश ने धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुरभि। और आपका? रमेश ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रमेश। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही थी और अंदर एक शांत माहौल था। रमेश जिस लड़की को पसंद करता था, वो लड़की उसके साथ ऑटो में बैठी थी, पर रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़की से वो क्या बात करे। फिर रमेश ने हिम्मत जुटाकर उस लड़की से पूछा, आज आप इतनी भीगी हुई क्यों हैं? मेरी छतरी बस में रह गई थी। जल्दी जल्दी में मैं लेना भूल गई। आप रोज इसी बस से आती हैं? हाँ, मैं पास के गांव में रहती हूँ। आप वहाँ क्या करती हैं? सुरभि थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, मैं अपनी दादी से मिलने जाती हूँ। रमेश ने और कुछ नहीं पूछा। उसे लग रहा था कि वह एक सपने में जी रहा था। उसकी प्यारी सुरभि आखिरकार उससे बात कर रही थी। तभी सुरभि ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा कि आप भी बाकी ऑटो वालों की तरह हैं, जो लड़कियों को परेशान करते हैं। नहीं सुरभि, मैं ऐसा नहीं हूँ। उस दिन रमेश को लगा कि वह दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान था। उसे उस लड़की से बात करने का मौका मिला था जिससे वह प्यार करता था। उस दिन के बाद रमेश और सुरभि की मुलाकातें रोज होने लगी। हर सुबह 8:15 पर सुरभि बस से उतरती और रमेश उसका इंतजार करता। कभी कभी वह उसे उसके गांव तक छोड़ता और कभी कभी वे बस स्टॉप पर ही थोड़ी देर बातें करते। रमेश को सुरभि की सादगी, उसकी बातें, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि सुरभि के साथ बात